मखाने निकाल लिए हैं मैंने, थोड़ा सा ही किशमिश विशमिश का चूरा ही डाल लूँगी अपने खीर में। और दीक्षा के लिए बनानी है ब्लैक कॉफ़ी, तो बना लेती हूँ। ब्लैक कॉफ़ी का पानी रख देती हूँ उसके लिए। मखाने जो मैं सोच रही हूँ हल्के से भून लूँ। और इधर इसकी कॉफ़ी का पानी तैयार हो चुका है, तो ये तो फ्रेंड्स ये मखाने जो है वो भून चुके हैं। मैं इसके अंदर डाल दूँगी दूध। तो फ्रेंड्स मेरे यहाँ डबल टोन दूध आता है, वही मैं ले रही हूँ इसके लिए खीर के लिए। मेरे पास ये केसर था, ये हल्दीराम के यहाँ से आया था। हल्दीराम जी ने जो है मतलब उनकी शॉप है, उन लोगों ने सबको सैंपल दिए थे, तो मैंने केसर अलग से डिप करने के बजाय इसी में डाल दिया। थोड़ी अच्छी तरह इसको सीपे में पका लूँगी। मैंने इसमें जो मखानों को काटा या पीसा नहीं है, साबुत में बना रही हूँ, थोड़े से गल जाएंगे। आप चाहें तो काट भी सकते हैं, पीस भी सकते हैं। ये थोड़ी सी मेवा मैंने काट ली है। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा इलायची पाउडर, ड्राई फ्रूट्स, और इसको पकाते रहेंगे। एंड में इसमें डेट्स मिक्स करके खा लूँगी मैं। काफ़ी लोगों का ना कमेंट आता है कि डाइट में आप ये छोड़ दीजिए वो छोड़ दीजिए, तो मैं बहुत ज़्यादा कुछ छोड़ के डाइट नहीं करना चाहती। जो लोग हमसे लंबे टाइम से समय से जुड़े हुए हैं उनको पता होगा कि मैंने पिछले साल जो है 18 kg लूज़ किया था, पिछले साल। और मेरे में इतनी डेफिशिएंसी आ गई कि मतलब उसके बाद मेरा शरीर ही नहीं उठा। मैं इतनी बीमार हो गई क्योंकि मैंने सब कुछ छोड़ दिया था। इवन मैंने मतलब डाइटिशियन से ही डाइट ली थी, ये नहीं था अपने आप से कुछ किया है। लेकिन उन्होंने मेरा रोटी मतलब आटा चावल सब बंद कर दिया था, जो कि हम बचपन से खाते हुए आ रहे हैं। तो मेरे में मतलब विटामिन डी, B12, आई डोंट नो कौन कौन सी मतलब डेफिशिएंसी आ गई। और वो डेफिशिएंसी मेरे को अभी तक तंग कर रही है। मतलब मेरे को कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम चल ही रही है। तो इसीलिए मैं बहुत कुछ बंद करके नहीं करना चाहती। और जहाँ मैं योगा करती हूँ, वो जो योगा की हमारी टीचर है वही डाइट देती है, वो नॉर्मल डाइट देती हैं, मतलब घर का फूड देती हैं, वो हर चीज़ देती हैं। तो मैं वही डाइट कर रही हूँ, मतलब कि मैं मतलब कि चाहे मेरा धीरे धीरे वेट जाए लेकिन वो मतलब मेरे को ठीक रहे। इतना फास्ट मैंने वेट लॉस किया था, उतना ही फास्ट मेरा बढ़ गया। मतलब बढ़ने के बाद उल्टा एक्स्ट्रा ही बढ़ गया, मतलब मेरा 2-3 kg। और मेरे को इतनी बीमारियों फेस करनी पड़ रही हैं कि मुझे लगता है जब से मैंने वो वेट कम किया था उसके बाद से मैं डॉक्टरों का ही मतलब पीछा नहीं छोड़ रही। मैं रोज़ डॉक्टरों की बैठी रहती हूँ, कोई ना कोई दिक्कत चल रही है। तो मैं अब ना सब कुछ छोड़ के, कि मैं दूध छोड़ दूँ, मैं चाय छोड़ दूँ, मैं सब कुछ छोड़ के डाइट नहीं करना चाहती। जो नॉर्मल डाइट मेरे को डाइटिशियन दे रही हैं वही ले रही हूँ मैं। उससे मेरा अभी ज़्यादा कुछ कम नहीं हुआ, पर कम हुआ है। तो अब मैं इसी वे से मतलब अपना जो है वेट कम करना चाहती हूँ। और कोई हर्बल लाइफ वगैरह नहीं लेना चाहती। मैं पहले लेके पछता चुकी हूँ, बहुत पैसा लगा चुकी हूँ। तो मैं कोई भी चीज़, ये सब लोगों के कमेंट आते हैं, बहुत मैसेज आते हैं इंस्टा वगैरह पे, तो प्लीज़ मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि मैं ये सब कुछ नहीं करना चाहती। मैं नॉर्मल तरीके से जैसे खा रही हूँ, जैसे पी रही हूँ वैसे ठीक हूँ। क्योंकि मेरे को पता है मेरा शरीर चलना, मुझे घर के इतने काम करने होते हैं, सब बंद हो जाते हैं। मतलब मैं डिपेंडेंट हो जाती हूँ, मेरे से काम नहीं होता, शरीर में वीकनेस आ जाती है, ऐसा लगता है हर वक्त चक्कर आ रहे हैं, गैस की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो मैं वो सब नहीं करना चाहती, इसीलिए मैं बिल्कुल एक नॉर्मल वे से अपनी डाइट कर रही हूँ। जैसे कि आज मेरी मखाना की खीर है, तो मैं मखाना की खीर ही खा रही हूँ, उसमें डेट्स डाल के। सुबह जो था मेरा वो था, सुबह मैंने लिया था मैंगो शेक विदाउट कोई मतलब डेट वेट कुछ नहीं डाला था, बस दूध मिक्सी में पीस करके। और फिर मैंने खाया खरबूजा, फिर मैंने खाया पिया, फिर मैंने खाई सैलेड। और उसके बाद मेरी एक रोटी थी, मैंने वो खाई। और शाम को मैंने पी चाय। और अब मैं खा रही हूँ मखाना खीर।
इलायची पाउडर डालेंगे। मैं आपको बताऊं, मैंने फर्स्ट टाइम इलायची पाउडर बना के रखा है। मैंने कभी किसी चीज़ में इलायची पाउडर नहीं डाला, पता नहीं क्यों। मैं सोचती थी पता नहीं कैसा लगेगा, क्या लगेगा। चाय में मैं मिलाती हूँ इलायची पाउडर, वो काफ़ी लोगों को पता ही होगा। तो ये देखिए इलायची पाउडर में मिला के रखती हूँ लेकिन ऐसे किसी मिठाई में, किसी हलवे में, किसी खीर में मैंने कभी नहीं मिलाया। तो अभी क्या था फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊँ, मेरी डाइट में ना पीछे अभी इलायची का वो था, इलायची का दूध था। तो मैंने वो, जैसे मैं डाइट फॉलो कर रही हूँ, मैंने इलायची पीसी उसके लिए, दूध के लिए। और आप यकीन मानोगे, मुझे वो दूध इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि जैसे मतलब मुझे कोई जन्नत मिल गई वो दूध से। तो अब तब से ये मेरी इलायची देखिए पिसी हुई है, क्योंकि मोस्टली वो क्या है, इलायची का पानी, इलायची का दूध, जैसे कि वो डाइट में देती हैं। तो अब मैं इस खीर में भी डालूंगी थोड़ी सी इलायची। तो मतलब मुझे बहुत ही बढ़िया लगा, इलायची का फ्लेवर है। मतलब चाय में मैंने पिया है, पर मुझे ये नहीं पता था कि दूध में, खीर में इतना अच्छा लग सकता है फिर फ्लेवर। तो अब डाल लूँगी मैं इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर भी। जैसे मैं काफ़ी वीडियोस में, यूट्यूब में सुनती थी, देखती थी इलायची पाउडर करना, पता नहीं लोग क्यों डालते हैं इलायची पाउडर। और सच में दूध पी के मुझे मज़ा आ गया इलायची वाला, बहुत टेस्टी लगा मेरे को। तो अब मैंने अपनी खीर में भी डाल ली है इलायची। तो खीर में भी जो है मुझे लगता है कि टेस्ट बढ़ जाएगा, क्योंकि जैसे मुझे दूध का टेस्ट बहुत अच्छा लगा, तो हो सकता है मुझे खीर का टेस्ट भी बहुत अच्छा लगा। तो इसको अच्छे से पका लेते हैं, और मखाने सॉफ्ट होकर थोड़े इसमें मिल जाते हैं। तो चलिए पकता रहते हैं सिम पे। टिप देना चाहती हूँ मैं कि जैसे ये मखाने अच्छे से गल गए हैं, तो आप इसको मैशर से जो है बिल्कुल मैश कर दें, तो आपकी रबड़ी जैसी बिल्कुल खीर बनेगी। आपको मिक्सी में पीसने की भी ज़रूरत नहीं है, कोई मैशर चलाने की भी। ये देखिए, ये ऑर्डिनरी पोटैटो मैशर है। देखो कितनी गुत्थी मुत्थी खीर बन रही है मेरी। खीर मेरी तैयार होने को है। तो ये देखिए, डेट्स का मैंने पेस्ट बनाया हुआ है, क्योंकि मेरे को लगता है जो काट के डेट्स मिलाओ ना तो उसमें दिक्कत होती है, तो मैं पेस्ट बना के रखती हूँ। तो ये पेस्ट मैंने डाल दिया है। तो अब मैं इसमें कोई खांड, कोई जैगरी पाउडर कुछ नहीं डाल रही। मैं बना रही हूँ डेट्स की खीर, क्योंकि हमें मिठास ही तो चाहिए, तो हम डेट्स की खीर भी खा सकते हैं। तो ये देखिए, अब इसको अच्छे से मिक्स करके जो ये ड्राई फ्रूट्स हैं वो इसके ऊपर मैं डाल दूँगी। खीर मेरी बिल्कुल तैयार है, गैस मैंने बंद कर दी है। ये बाउल में इसको डाल लेते हैं। देखिए बिल्कुल रबड़ी जैसी खीर मेरी बनी है। अब इस पर थोड़े से नट्स वगैरह डाल देते हैं। तो फ्रेंड, मेरे घर की ये वेजिटेबल आ गई है, और ये बॉक्सेस में डाल के भी देख लेते हैं, और एक दो दिन में देखेंगे कितना यूज़फुल है ये बॉक्स या नहीं। तो चलिए डाल के देख लेते हैं। सबसे पहले मैं एक बॉक्स ले लेती हूँ। ये अभी तो मैंने खोले भी नहीं है ये बॉक्स। दोनों साइड टूटेंगे, खाली एक साइड उठा दो, एक बार लेफ्ट एक बार राइट तक। तो फ्रेंड्स, ये दिखाया था मैंने, ये इसके अंदर स्टैंड दिया हुआ ताकि पानी ना जाए सब्जियों के अंदर। अब ये पहले डाल लेते हैं अपनी भिंडियाँ। तो फ्रेंड्स, ये हाफ़ केजी भिंडी जो है इसके अंदर इजीली आ गई है, और बहुत ज़्यादा बड़े बॉक्स नहीं है, तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं आएगी, और हाफ़ केजी आ गई है। तो चलिए अब इसको बंद करके भी देख लेते हैं। मुझे आपके नए चस्के फिर डब्बे आ गए, क्या हो गया मम्मी? दीक्षा, पुराने हैं। सुनो, मैं कह रही हूँ मुझे आपका नया चस्का पता चला है। क्या? ब्लॉग एडिट करते करते। क्या? क्या? इलायची पाउडर। मेरे को इतनी गालियां पड़ रही है इलायची के लिए। तुम्हें इलायची पाउडर वाला दूध पी के मजा आ गया? तो दीक्षा, मैंने एक्सप्लेन नहीं, खीर में भी इलायची पाउडर, और मेरे को गालियां। पहले मुझे जवाब दो इस बात का जो मैं जवाब मांग रही हूँ। मुझे अभी तक पता नहीं था ना, इसलिए। क्या नहीं पता था? ये मतलब दूध में इतना अच्छा फ्लेवर आएगा। अब वो मेरी डाइट में अब पता चला चाय में कितना अच्छा फ्लेवर आता है। चाय में मुझे नहीं अच्छा लगता। मम्मी, 2% सेम कैसे हो सकते हैं? चाय में मुझे नहीं मजा आता, तो ये कुछ नहीं तो मेरे को आता, तो मैं पीती हूँ, तो उसमें मेरे को डांट क्यों पड़ती है?
तू एक काम करिए, सब्जी ऑर्गेनाइज करो। अब देखो, अब टॉपिक ही चेंज क्यों, क्योंकि अब खुद को इलायची का मजा आने लग गया है। मम्मी चक्रा वही घूम के आता है। दूसरी साइड से भी टूट जाएगा ये। पीस पीस के 2-2 बूंद डालती हूँ सिर्फ। देखा कितनी आराम से निकल गया। तुम एक साइड मम्मी आप 2-2 बूंद 10 चीजों में डाल लो और मैं एक ही चीज चाय में डाल लूं, बराबर है, बराबर है। 2 बूंद चाय में तू 1 इलायची डाल देती है। 1 इलायची मेरी 4 बार के दूध में डलेगी पिस के। तू तो कूटी हो डाल दी। मम्मी मुझे ना सच में आप तो पकड़ी गई हो, तो अब ज्यादा चलाक मत पकड़ी बनो। क्या गई हूँ? तू चुप रह दीक्षा, फालतू मत बोल। अब देखते हैं ये कितने दिन तो ये डब्बे चलेंगे और कितने दिन इनके अंदर भिंडियां टिकेंगी। 5 दिन। सुन ले, 5 दिन खुश हो जा तेरे भाई। आपका बेटा कह रहा है, आपका बेटा। छठे दिन ये होगा, फ्रिज में जगह नहीं है इसलिए डिब्बे ज्यादा जगह घेर रहा है। एक और फ्रिज निक्कू। वो तो पहले दिन से हो रहा है। 1-2 दिन तुम्हारे चक्कर में मेरा डब्बा गिर गया है। देखो फ्रिज निक्को। मैं तो एक और फ्रिज राजू रखोगे। हाँ, निक्कू ने तो बड़े नोटों के पहाड़ लगा रखे हैं ना। एक और फ्रिज निक्कू। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये मेरी तोरी भी आ गई है इसके अंदर। अब इसको बंद कर देते हैं तोरियों को भी। ये फ्रेंड्स मैंने इसलिए मंगवाए हैं कि मेरे को बैक की प्रॉब्लम रहती है, बार बार टोकरी में झुकना ना पड़े। और मैंने ऐसा सुना था कि इसके अंदर सब्जियां आसानी से ख़राब नहीं होती हैं, तो वो तो मुझे बरतने के बाद ही पता चलेगा, तो मैं आप लोगों को बताऊँगी। फ़िलहाल जो है मैंने मंगवा लिए हैं। इसमें ये फ़ायदा है कि ये एक के ऊपर एक आराम से आ जाएंगे ऐसे। और देखती हूँ इसके अंदर कितनी क्वांटिटी की सब्जी क्या आ सकती है। अब गोभी मैं सोच रही हूँ थोड़ी सी काट के डालूंगी। अभी काटती हूँ इसको, फिर डालूंगी। शिमला मिर्च तो बड़ी बढ़िया शायद आएंगी नहीं इसके अंदर। तो फ्रेंड्स अब ये मोटी मोटी शिमला मिर्च भी ट्राई कर लेते हैं। ऐसे तो आ जाएगी। तो फ्रेंड्स आ गई है शिमला मिर्च भी, तो इसको बंद करके भी देख लेते हैं। अब इसमें गोभी जो डालेंगे काट के साफ करके डालते हैं, तो डाल लेते हैं। ये देख तेरे पापा कितनी सुथरी गोभी लाए हैं ऐसे खराब। ये देख, तो फ्रेंड्स गोभी भी साफ कर लिया, सामने डाल देते हैं। ये देखिए पीसेस। क्वांटिटी इसमें सही आ रही है सब्जी। तो फ्रेंड्स ये गोभी भी आ गई है, इसका भी ढक्कन कर देते हैं बंद। तो फ्रेंड्स ये घिया भी आ गया इसके अंदर। ये देखिए सारी सब्जियां आ गई हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने सब्जियां रखनी है इसके अंदर। तो फ्रेंड्स ये देखिए बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सब्जियां दिख रही हैं कि कौन सी सब्जी कौन सी है। जो भी बनानी हो आपको निकालें और बनाएं। तो ये स्पेस भी कम ले रहे हैं क्योंकि एक के ऊपर एक आ गया है डब्बा। तो अभी तक तो ठीक ही है, आगे यूज़ करके पता चलेगा कि कितने दिन इसके अंदर सब्जियां चलती हैं। तो फ्रेंड्स सारा काम हो चुका है। सुबह के लिए मैंने अपने नट्स वगैरह भिगो दिए हैं। तो फ्रेंड्स ये भिगो दिए हैं सुबह के लिए नट्स। तो चलिए अब करते हैं सोने की तैयारी। गुड बाय बाय सबको करके पड़ते ही यहीं पे एंड परसों मुझे निकलना अपनी ट्रिप के लिए, तो कपड़े मैंने निकाल लिए, बट
पता नहीं इतने कपड़े खरीदने के बाद भी ऐसा लगता है कि ये भी पहन लिया, ये भी पहन लिया, ये भी पहन लिया। तो समझ नहीं आ रहा शॉपिंग करूँ ना करूँ, क्या करना चाहिए, डोंट नो। और फ़िलहाल मम्मी ने कुछ व्लॉग्स देखने स्टार्ट करे हैं, जिससे मैं मम्मी को बहुत टाइम से बोलती थी आप व्लॉग्स देखो, आप लोग व्लॉग्स देखो, जिससे पता चलेगा कि कैसे बनाना होता है। तो आजकल मम्मी काफ़ी व्लॉगिंग कर रही हैं और मम्मी को वहीं से ऑर्गेनाइजर्स के बारे में, मतलब मम्मी को वहाँ से काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में पता चल रहा है जो कि मम्मी ऑनलाइन मंगा भी रही हैं। तो ठीक है, एवरीथिंग इज़ लर्निंग एंड एक्सपीरियंस एंड लाइफ में बंदा सीखता ही रहता है। तो मम्मी बहुत इंस्पायर हो रही है, पता नहीं कौन कौन से चैनल्स देख देख के, इसलिए मम्मी आजकल ज़्यादा व्लॉगिंग कर रही है, विच इज़ गुड। तो चलो इस व्लॉग को देख मिलता है आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। पैकिंग भी करेंगे और निकलेंगे परसों मसूरी ब्लू डोर।